शबरिया और कुछ अनसुनी कहानी समाज में एक लोग कहा थे कि का यार कंफुसकी किया है, तो समाज के लायक भी है और कुछ एक नई जानकारी आप सबको मिली। वाह वाह वाह। और चुटकुलो हो कुछ अच्छा हाँ सही कहा थे, तब मजा आई। अच्छा अच्छा, तो ये एक छोटा सा लोकगीत ओकर बाद फिर बिरहा आई थे। यो चीज यो बात समाज के लायक है। दो दोस्त हैं और दोनों साथे खेले जाए और दोनों साथे मेले जाए और दोनों साथे पढ़े जाए, दोनों साथे लड़े जाए। आया दिन पढ़ाई खत्म हुई और एक दोस्त गांव में रहेगा और एक दोस्त अपन दुल्हन लेके बम्बई निकलेगा। 2-4-10 साल होगा बम्बई वाला लौटबे नहीं। एक दू लड़का के बाप होगा आवा लौट के आवा। तो एक दिन पड़ोसे में बाजार लागत है और बम्बई वाला दोस्त बाजार में आवा और गांव वाला गांव घरवा जो रहा वो बाजार गया हीरागंज। तो बम्बई वाला ना खाए पे भुक्कन हो गए, गाल लाल लाल टमाटर और वो गांव वाला वका पहचानबे नहीं। लेकिन बम्बई वाला दोस्त देखे कहूँ हो न हो उहया हमारे साथ जो पढ़े जाता आ गया। कहा भाई साहब को नमस्कार। नमस्कार। बाबा गाँव वाला बोला भैया हम तो के पहचाने ना तो हाय भला भाई हम के नहीं पहचाने कहा भैया नहीं पहचाने। अरे हम दिनेश है रे दिनेश। अरे भैया दोनों गले से मिल गए। कहा कई दिनेशवा बे कहा तई रमेशवा। हाँ 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 दोनों छाती से छाती मिल गई, प्रेम के आंसू छलक पड़े। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। तो गांव वाला बोला कहे बम्बई वाला बोला कहे तो शादी तो भय नहीं ना। हाँ हाँ हाँ। कहा दुल्हन कैसे है रे? कहा बताइए भैया हमारी दुल्हन तो इतनी अच्छी है, भोजन बनावत है और भोजन बनाए कि हमारे अम्मा का खियावे, हमारे बाबू का खियावे, हमारी लहू की बहनिया का खियावे, हमारे भैया का खियावे और सब का खियाए दियाए के बाद में हमहू का खियाए दे और खियाए के एक थाली में कुछ दाल चावल रोटी लेके निकलत है। तो फिर का हुआ तो कहे कुत्ता का खाना देते और उसके बाद एक टुकड़ा पड़वा का, एक टुकड़ा पड़िया का, एक टुकड़ा भैंसी का, एक टुकड़ा बर्दन का। कहा कही भाई तो दुल्हन तैयार बड़ी लक्ष्मी है रे, ये लक्ष्मी के लक्षण है। कहा तो दुल्हन बड़ी लक्ष्मी है रे। कहा भैया इतने नहीं और सुना। कहें कहा कहें सबका खियाए पियाए के बाद में हमारे अम्मा के लेके जाते हैं और हमारे अम्मा के पाँव दावत है। कहा क्या बात है यार,
तो दुल्हन तो बहुत अच्छी, और कहें हमारे बाबू का सवेरे उठत तो प्रणाम करते हैं और हमारो 5 होत है। कहा ये तो दुल्हन बड़ी लक्ष्मी है दोस्त। तो कहीं भाई ये बता कैसा हमारी दुल्हनी का पूछ ले अब तो दुल्हन कैसे है। अब वो बम्बई वाला बताओ कह भैया ना पूछा भाई कहीं का वहा तो कहा है और का कहा है कि ये एकदम सही बेटा कि बालेश्वर भैया गावा करते हैं कि चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा रे बम्बई वाला बतावत है और का कहा है कि हरा हट मिली भैया हरा हट मिली हमका माननीय श्री छोटेलाल यादव जी बैरागीपुर की धरती से 101 रुपए से सम्मान किए। शिक्षा और अशिक्षा दो भाव है इस गीत में, लोकगीत में। गांव की लड़की पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन संस्कारित है, उसका संस्कार अच्छा है। इसीलिए हम कहते हैं आप सबसे कि शिक्षा के साथ संस्कार और दीक्षा भी बड़ा जरूरी है। ए बाबू आप सभी देखा कि ब्राह्मण का ही लड़का क्यों विद्वान होता है। ये हमारा सोच अकेले गया कि ब्राह्मण का ही लड़का क्यों विद्वान होता है। ब्राह्मण जब पूजा करने जाता है तो बच्चे को साथ ले जाता है और जब पूजा करते है तो वो बच्चा देखते है, यही वजह वो विद्वान होता है। उसको प्रणाम करते हैं हम आप, और हम आप क्या करते
दिन भर काम करी, शाम का जब घरे आई थे तो लड़का से बोली थी कि भैया तेरी पानी लाए गिलास। वो पानी लाए के दे थे और खटिया बैठ के हम ढक्कन खोले थे। और जब ढक्कन खोले और नाए तो वो लड़का देखा था। वो उसको वो संस्कार मिल रहा है। और जब तक तो जवान रहा ठीक है, और नहीं बुढ़ाया गया जब लटक गया। कहे भैया तेरी पानी ला, कहे पानी नहीं सानी दे। तनी टाइट भैया, तनी के तेताने जो बुढ़ाई जावे तनी के तेताने की पकड़ के उठाए के चल भाई तुम दाब देश छिछवा दे इधर कह दिया। यही वजह संस्कार और शिक्षा दोनों बच्चों को दो, इसीलिए और दीक्षा भी, सत्संग भी बड़ा जरूरी है। तो कहे भैया हमारे महतारी से वो लुगड़ी नहाए के और धो धाई के चली जाते कहा बूढ़ा के धोजू पढ़ी लिखी है लेकिन संस्कार अच्छा नहीं है, दीक्षा नहीं मिली है उसको। इसीलिए कहे भैया कहन भाई हो इतने नहीं और सुना कहन का अरे जेठनी कयपनी का है भतार बम्बई वाली है, पढ़ी लिखी हो, पढ़ी लिखी। जेठनी कयपनी का है भतार काती। मनीष हवलदार यादव जी आपकी ओर से 50 रुपया समाजवादी गीत के फरमाइश वक्त हो जाइए यही के बाद। अच्छा ये भैया कहा थे कहे जेठनी कयपनी कहे भतार काती, और जेठरू का कहे कि देबै तोहार माटी। दुल्हन तो बड़ी खतरनाक है। जेठ का कहा था तोहार माटी दिए, जेठानी का कहा था कि भतार गाड़ो, ये संस्कार अच्छा नहीं है। तो दुल्हन कहन भाई कहने नहीं कहन और सुना कहन का कहन भाई वो 8 बजे 9 बजे सवेरे सोए के उठत है, और सबसे पहले जो सोए के उठत है तो अंगनैया में खड़ी होत है, और अंगनैया में खड़ी होत तो आई से आएगा। अरे कहीं यार तो महाकुलक्षणी मेहरारू के लक्षण। और कहीं भाई इतने नहीं वो झाड़ू दरी पे नहीं रहता फुहरी मेहरारू के। जब 8 बजे सोए को उठे तो वो अपन झाड़ू ले रखे, और जब झाड़ू पाई जा है तो का करते है कि घरवा के झाड़ घूर घर में लगा भैया अंदर कमरा से बाहर चली आवत है, अंगना से आए के दरवाजा में बाहर के करकट भरत नहीं वही कमारा के बीचे में लगाए दे। आई लक्षण महाकुलक्षणी में आ गया। कहा है कि घर